Good evening to all of you. Once again, you are most welcome to Bhaskar English 3.0. I am Kumar Bhaskar and I am going to teach you हिंदी क्लासेस टुडे. तो आइए हिंदी क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है. आज हम आपके लिए हिंदी दिगंत भाग 2 का चौथा चैप्टर अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, उसको लेकर आया हूँ. तो आइए सबसे पहले हम लोग रामधारी सिंह दिनकर के परिचय को जान लेते हैं. रामधारी सिंह दिनकर, आपको पता है कि भारत के एक महान कवि, एक लेखक हुआ करते थे और इन्होंने जो ख्याति प्राप्त किया, जो प्रसिद्धि हासिल की, शायद ही भारत के इतिहास में कोई लेखक और कवि को मिला हो, खास करके हिंदी में. तो बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर को जैसा कि आप जानते हैं राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है. उसी का जीवनी हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं. अर्धनारीश्वर के लेखक के रूप में इनको जाना जाता है. तो रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म है बच्चों, वो 23 सितंबर 1908 को हुआ था. कितने ईस्वी को? 23 सितंबर 1908 को. निधन इनका यानी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को हुआ था. सिमरिया यानी कि बेगूसराय बिहार में, सिमरिया बेगूसराय बिहार में इनका जन्म हुआ था. जन्मस्थल वहीं था, सिमरिया. बिहार के ही रहने वाले सिमरिया, जहाँ के जो लोग हैं, जहाँ पर लोग जो हैं गंगा जल चढ़ाने जाते हैं बच्चों, सुने होंगे आप. तो सिमरिया घाट सुने होंगे, वहीं बेगूसराय में है. तो वहाँ पर उनका जन्मस्थल था. माता का नाम मनरूप देवी और पिता का रवि सिंह. मनरूप देवी और रवि सिंह. पत्नी श्यामावती देवी. पत्नी का नाम क्या था? श्यामावती देवी. शिक्षा की क्या स्थिति थी जानिए. प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास ही हुआ. 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक. 1932 में पटना कॉलेज से बीए ऑनर्स इतिहास में इन्होंने अपना डिग्री हासिल किया. इतिहास से इन्होंने ऑनर्स किया, बीए किया. वृत्ति इस जीवन में जो कार्य किए उन्होंने, क्या क्या किया वो देखिए. स्कूल में प्रधानाध्यापक रहे, एच स्कूल बरबीघा के. सब रजिस्ट्रार भी बने, सब डायरेक्टर भी बने. जनसंपर्क विभाग एवं बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी प्रोफेसर भी रहे. भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति भी बनाए गए. हिंदी सलाहकार के रूप में भी इन्होंने खूब काम किया. तो एक बहुत ही जीवन वृद्धि ज़बरदस्त इनका जो जीवन है वो बीता. बहुत ज़बरदस्त कार्य करते हुए इन्होंने अपने जीवन को बिताया. और इसमें आइए साहित्यिक अभिरुचि यानी कि जो लिटरेचर, जो कहानी कविता था, उसमें क्या इनकी रुचि है, कैसे रही इनकी, वो देखिए. 1925 में छात्र सहोदर में पहली कविता प्रकाशित. एक छात्र सहोदर मैगजीन हुआ करता था, उसमें पहली कविता प्रकाशित हुआ. देश पटना प्रकाश, बेगूसराय प्रतिमा, कन्नौज में छात्र जीवन में अनेक रचनाएं प्रकाशित इन्होंने किया. 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक प्रणभंग, पहली पुस्तक जो था प्रणभंग प्रकाशित इनके हाथों से हुआ. कृतियाँ यानी कि जो किताबें लिखी, उनके प्रमुख प्रणभंग 1929 में ही छपा था. रेणुका 1935 में छपा था. हुंकार 1938 में छपा. रसवंती 1940 में छपा. कुरुक्षेत्र 1946 में छपा. रश्मिरथी 1952 में छपा. उर्वशी 1961 में छपा. ये जो कुछ किताबें हैं बच्चों, ये आप याद करेंगे. प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रश्मिरथी और उर्वशी, ये 4-5 किताब आप याद करेंगे. प्रमुख गद्य कृतियाँ मिट्टी की ओर 1946 में, अर्धनारीश्वर 1952 में. ये दोनों याद रखिए, मिट्टी की ओर और अर्धनारीश्वर. वट पीपल, इसको याद रखेंगे, वट पीपल. और दिनकर की डायरी 1973 में इन्होंने छपवाया. तो ये इनकी छोटी सी
जो परिचय है बच्चों। पुरस्कार को भी हम लोग देख लेते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी एवं उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार। उर्वशी संस्कृति के 4 अध्याय, ये उनकी किताब का नाम था, संस्कृति के 4 अध्याय। इस पर उनको साहित्य अकादमी मिला और उर्वशी पर उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला बच्चों। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त कवि के रूप में इनको जाना जाता है और एक अच्छी छवि भारत में नहीं, बिहार में नहीं बल्कि पूरे भारत में इनका निबंध, कविता, कहानी सुप्रसिद्ध है बच्चों, जिनको पढ़ के लोग आज भी इनके बारे में एक बहुत ज़बरदस्त ख्याति और एक ज़बरदस्त बातें सामने आती हैं। आइए अर्धनारीश्वर को हम लोग अब पढ़ेंगे। अर्धनारीश्वर में क्या क्या इन्होंने लिखा है, क्या इनके अर्धनारीश्वर नारी के प्रति क्या इनका सम्मान था, क्या इनका कहना था, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये अर्धनारीश्वर जो है चैप्टर है जिसको आप एक बार खुद से रीडिंग देंगे। इससे क्या होगा, तो आपको पूरी तरह से जो आपके अंदर जो अर्धनारीश्वर की कहानी का चित्र है वो आपको सामने आ जाएगा। और मैं आपको सारांश वाइज, सारांश की तरह, सारांश में मैंने छोटा किया, संक्षेपण किया है। आप संक्षेपण को हमेशा याद रखेंगे, उसको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, उसको आप समझिए कि आखिर रामधारी सिंह दिनकर क्या कहना चाहते थे और क्या उन्होंने इसमें जो है अर्धनारीश्वर में अपनी जो आइडिया है निबंध में कौन से आइडिया देना चाहते थे, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए, दिनकर अर्धनारीश्वर निबंध के माध्यम से यह बताते हैं कि नर नारी पूर्ण रूप से समान एवं उसमें एक गुण के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। इसको फिर समझिए, दिनकर ये कहना चाहते हैं अर्धनारीश्वर की इस कहानी से कि नर और नारी पूर्ण रूप से समान हैं एवं उसमें एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। अर्थात नरों में नारियों के गुण आए तो उनकी मर्यादाहीन नहीं होती बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि होती है। मतलब उनका कहना यह है कि अगर नर में नारियों का गुण हो, नारियों में नर का गुण हो, तो उनका जो मर्यादा है, उनका जो सम्मान है, उसमें पूर्णता, उसमें दृढ़ता और वृद्धि बनती है। यानी कि यह उनके लिए पूरी तरह से एक अच्छी बात होती है। दिनकर जी का ये कहना है कि नारियों के कुछ विशेष गुण अगर नर में आ जाते हैं और नर के विशेष गुण नारियों में आ जाते हैं तो वह एक ज़बरदस्त इस दुनिया में अपने काम को अंजाम देता है। फिर कहते हैं दिनकर जी अपने इस छोटे में इस निबंध के माध्यम से कि इस छोटे से माध्यम में आप कभी दिनकर जी बताना चाहते हैं। इस निबंध अर्धनारीश्वर के माध्यम से दिनकर जी नर और नारी के बीच के विभेद को मिटाना चाहते हैं। वे कहते हैं नर और नारी पूर्ण रूप से समान हैं एवं उसमें एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। दिनकर पुरुषों के वर्चस्ववादी जो रवैया होता है, उस पर अधिकार रखने का जो उनका व्यवहार होता है, जो एक प्रवृत्ति होती है, उनसे बाहर निकलने का वो अपना विचार देते हैं कि नहीं, ऐसा करना उचित बात नहीं है। पुरुषों को नारियों के ऊपर अधिकार जमा लेना, उस पर वर्चस्ववादी जमा लेना, ये उचित नहीं है। दिनकर यह दिखाना चाहते हैं अपने माध्यम से, अपने अर्धनारीश्वर के इस निबंध के माध्यम से कि नारी पुरुष से तनिक भी कमतर नहीं है, दोनों बराबर हैं। पुरुषों को भोगवादी दृष्टि छोड़ देनी होगी। पुरुषों को उसके ऊपर जो जुल्म ढाता है वो
छोड़ देनी होगी और स्त्री को जो वो भोग्य का वस्तु मान रखा है उसको छोड़ना होगा, उसको हटाना होगा। वे नारियों को भी कहते हैं कि उन्हें पुरुषों के कुछ गुण को अंगीकार करना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए, उसे स्वीकार करने में कोई हिचकिचाना नहीं चाहिए और यह नहीं समझना चाहिए कि उनके नारीत्व को इससे बट्टा लगेगा या कमी आएगी। पुरुषों को भी स्त्रोयचित गुण अपनाकर समाज में स्त्रयन कहलाने से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि स्त्री के कुछ गुण जो होंगे वो पुरुषों को महान बनने में सहायता करता है, जैसे स्त्रियों के सहनशीलता के गुण, स्त्रियों के सहिष्णुता के गुण। किसी बात को सहन करने की क्षमता नारियों में जबरदस्त होती है बच्चों। सहिष्णुता जो होती है उनके बीच, जो दूसरों के प्रति सहिष्णुता होती है उसमें जबरदस्त होती है। वो गुण अगर पुरुषों में आता है तो वो महान व्यक्ति बनता है और उसे यानी पुरुषों को अंगीकार कर लेने में, स्वीकार कर लेने में कोई मतलब गलत बात नहीं है और वह उसको महान बनाता है। दिनकर जी तीन भारतीय चिंतकों का हवाला देते हुए, उनका उदाहरण देते हुए कहते हैं और अपना चिंतन प्रकट करते हैं। वो तीन भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर, उसके बाद आपको मैं बता दूं उनके साथ साथ बुक में दिया हुआ था जो है वो मैं बताना चाहूँगा। रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद और प्रसाद के चिंतन का उन्होंने खंडन किया है। क्या क्या उनके जो चिंतन है, उनके विचार हैं, वो जो कहना चाहते हैं उनको मैं आगे बताता हूँ। वो कहते हैं कि स्त्री भी पुरुष की तरह प्रकृति की बेमिसाल कृति है, बेमिसाल रचना है जिसका कोई जवाब नहीं है। स्त्री को भी उतना ही फुर्सत से ईश्वर ने बनाया होगा जितना फुर्सत से पुरुष को बनाया गया होगा। तो जितनी महत्ता पुरुष का होता है उसी तरह से उतनी ही महत्ता स्त्री की भी होती है और इसमें विभेद करना अच्छी बात नहीं है। साथ ही नर नारी दोनों को भगवान ने जीवन का उद्देश्य एक ही दिया है। जिसे पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह कर्म क्षेत्र नारी का भी होता है। कर्म क्षेत्र मतलब बच्चों काम करने का जगह है, जो कर्म होना चाहिए लोगों का, व्यक्ति का, वही पुरुषों और स्त्रियों में दोनों में समान है। कहीं भी कोई काम कर सकता है। अगर पुरुष जॉब में जा रहा है, नौकरी में डीएम बन रहा है, एसपी बन रहा है, तो नारी भी आजकल डीएम एसपी बन रही है। कहीं भी कोई भी काम कर रही हैं, फौज में जा रही हैं। जो पुरुषों का काम कल तक मानता था कि वह पुरुष ही कर सकता, आज उस कामों में स्त्रियां भी अपनी हाथ बटा रही है। बच्चों, इस निबंध के माध्यम से हमें सीखना चाहिए कि हमें बराबर का हक मिला है पुरुषों और स्त्रियों को। क्यों न हम मिलकर काम कर लें, क्योंकि मिलकर काम करने से ही इस संसार का, इस जग का भला होगा। जबरदस्त विचार के रूप में दिनकर ने अपनी बातों को रखा है। जीवन की प्रत्येक बड़ी घटना पुरुष प्रवृत्ति द्वारा संचालित होने से पुरुष में कर्कश अधिक होता है, कोमलता कम दिखाई देती है। कोमलता मतलब सॉफ्टनेस, कर्कशता मतलब हार्डनेस। मीन्स पुरुषों के जो काम होते हैं, पुरुषों के जो व्यवहार होते हैं, वो उसमें कर्कशता होती है, उसमें हार्डनेस होता है, उसमें कठोरता होती है। लेकिन स्त्रियों की तरह जो कोमलता होती है वो कम दिखाई देती है पुरुषों में। और यदि पुरुष इसे नियंत्रण कर लेता है तो वह महान बन जाता है। यही तो है नारी का गुण, जब पुरुषों को अपनाना चाहिए। इस नियंत्रण में नारियों का हाथ हो तो मानवीय संबंधों में कोमलता की वृद्धि अवश्य होती है। यही नहीं, प्रत्येक नर को एक हद तक नारी और प्रत्येक नारी को एक हद तक नर बनना आवश्यक है। बच्चों, इस बात में आपको समझ जल्दी नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको फिर से समझाना चाहूँगा कि अगर पुरुषों यानी नर को कुछ हद तक नारी का गुण अपना लेना चाहिए और नारी को कुछ हद तक नर का गुण अपना लेना चाहिए।
आपस में अगर हम एक दूसरे का गुण बांट लेंगे तो निश्चित रूप से हम महान बन सकते हैं। हम एक अच्छे व्यक्तित्व को निर्माण कर सकते हैं। दया, माया, सहिष्णुता और स्त्री के जो सहनशीलता वाली गुण है पुरुषों को बड़ा बनने में सहायक होता है। और पुरुषों का जो गुण होता है हर एक संघर्ष में, हर एक परेशानी में वह डटकर मुकाबला करता है और स्त्रियों को वह गुण अपना लेना चाहिए। तो बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे अच्छा पक्ष ये होता है पुरुष को स्त्रियों के उन गुणों को, सहिष्णुता का, माया का, दया का, उसको अपनाना चाहिए। दया हो नहीं हो तो मानव नाम का क्या मतलब, मानवता का क्या मतलब, इंसान का क्या मतलब। अब आगे कहते हैं दिनकर जी कि साहस और शूरता जो पुरुष में होते हैं वह अगर नारी में आ जाता है तो वह महान बन सकती है, वह कुछ अच्छा कर सकती है। दिनकर अर्धनारीश्वर के बारे में कहते हैं कि अर्धनारीश्वर केवल इसी बात का प्रतीक नहीं है कि नारी और नर जब तक अलग हैं तब तक दोनों अधूरे हैं, बल्कि इस बात से भी पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगती है कि प्रत्येक नारी में भी पुरुष का स्पष्ट आभास होना चाहिए। इस पंक्ति के माध्यम से दिनकर ये बताना चाहते हैं कि जीवन में हम एक दूसरे के गुण को बांट कर चलना चाहिए, हमें बांट कर चलना चाहिए। हमें किसी का द्वेष नहीं लेना चाहिए, किसी के अंदर एक कमी नहीं निकालनी चाहिए। नारियों के अंदर जो हैं वो भगवान ने सही रूप में बनाया है, पुरुषों के अंदर जो है भगवान ने उसे सही रूप में बनाया है। हम एक दूसरे से हे दृष्टि से नहीं बात करें या हे दृष्टि से नहीं देखें। बच्चों, अर्धनारीश्वर के अंतिम जो स्टंजा है उसमें कवि लेखक ने बड़ा ही मार्मिक शब्दों को एक तरह से आपके सामने लाने का प्रयास किया है। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया, विचार आ सकता है। अंत में दिनकर जी ये कहते हैं कि अर्धनारीश्वर केवल इसी बात का प्रतीक नहीं है कि नारी और नर जब तक अलग हैं तब तक दोनों अधूरे हैं, बल्कि इस बात का भी कि पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगे और यह कि प्रत्येक नारी में भी पुरुष का स्पष्ट आभास हो। तो बच्चों, उम्मीद है अर्धनारीश्वर यानी कि आधा नारी आधा पुरुष आपको पता होगा भगवान शंकर का और पार्वती का है, जो हमें इस बात का संदेश देता है कि हमें एक दूसरे के गुण को अपनाना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए और एक दूसरे के प्रति हमें हीन भावना, द्वेष की भावना नहीं रखना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यह तो एक तरह से भगवान का हमारे और आपके ऊपर आशीर्वाद है, जिसे हमें एक दूसरे की बातों को समझने की कोशिश करना चाहिए। बच्चों, यह निबंध एक बहुत ही सुंदर विचार है दिनकर का, उसे हमको और आपको अपनाने की आवश्यकता है। अगर हमारे घर में किसी नारी का सम्मान नहीं होता है तो वह घर नहीं होता। बच्चों, आपकी माँ, आपकी बहन, हमारी माँ, हमारी बहनें सम्मान के पात्र हैं, उनको सम्मान देना चाहिए। और नारी को भी चाहिए कि हर एक पुरुष का, हर एक नर का सम्मान करे, तभी यह समाज आगे बढ़ सकता है।